IMF ने पाकिस्तान पर बिजली की पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमत ने 2025 तक बिजली की पैदावार में इजाफे की मंजूरी कर रखी थी। IMF ने मुतालबा किया बिजली की पैदावार बढ़ाने के बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। बिजली की सलाहियत पहले ही ज्यादा, तरसीली निजाम बोझ उठाने के काबिल नहीं। तवानाई सेक्टर के माली नुकसानात और रिस्क कम करने के इकदाम होने चाहिए। बिजली निर्खों के फैसले बर वक्त किए जाएं। बिजली की लागत में कमी को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात लाई जाएं। बिजली की गैर जरूरी पैदावार बढ़ाने के इकदाम से गुरेज किया जाए। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई माशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में माशी शरह नमो 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। IMF की आलमी सतह पर इजनास की कीमतें बढ़ने की भी पेशगोई। आलमी सतह पर अमूमी महंगाई बुलंद सतह पर रहेगी। मुश्किल माशी इस्लाहात के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट का न होना खतरा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट। मूडीज का कहना है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। फाइनेंसिंग में दो तरफा मुमालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग का हसूल शामिल। महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। ज्यादा टैक्सों और तवानाई के निर्खों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरत के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर जरूरियात से काफी कम। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा, अल्लाह ने मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। बतौर एडहॉक जज दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी उसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए 4 जजेस के नाम नामजद कर दिए। नामजद करदा जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल। PTI ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने असूली फैसला किया एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया से मुतसादिम। एडहॉक जजेस का छुट्टियों में तकर्रुर और वो भी 4 जजेस एक साथ, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। कराची और पेशावर बार की सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एडहॉक तैनाती की मुखालिफत। मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती नेशनल जुडिशल पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार। बार का कहना है रिटायर्ड जजेस की एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मजम्मत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की कमी संगीन मामला। खाली आसामियों पर अलजिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तैनाती की जाए। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को एडहॉक जजेस तैनात करने जा रही है। ये तकर्रियां बड़े पैमाने पर अदलिया और माशरे के ताने बाने को मुतासिर करेंगी। हाई कोर्ट से तमाम सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी रिटायर्ड जजेस की बतौर एडहॉक जजेस तैनाती को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट बार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती हाई कोर्ट जजेस की हक तलफी है।